बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। आज मैं आपको किसी को भी अपनी मोहब्बत में दीवाना करने के लिए ख़ास तौर पर वो इंसान ऐसा हो जाए कि अपनी जान आप पर छिड़कने लगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आप पर इतना फ़िदा हो जाए कि जान भी कुर्बान करने लगे, तो ऐसे मसलों के लिए आपको आज का ये वजीफ़ा करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। इस अमल में आपको हुरूफ मुक़त्तआत पढ़ने हैं। सबसे पहला हुरूफ है काफ, दूसरा है हा, तीसरा है या, चौथा है आयन। काफ, हा, या, आयन, साद। ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरान पाक में आपको मिल जाएंगे। ये ख़ास तौर पर यहाँ इस मकसद के लिए आपको पढ़ने हैं कि आपके लिए अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ है, गुस्सा है, नाराज़गी है, वो आपसे दूर जा चुका है, आपके पास नहीं आना चाहता, या घर में रिश्तों में कोई ऐसी उलझनें हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी है कि लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना मंजूर नहीं करते, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसे मामलों में एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत और इत्तफाक पैदा करना हो तो आपको काफ, हा, या, आयन, साद का एक अमल बता रहा हूँ। इसमें करना क्या है, आपको ये 70 टाइम्स यानी 70 मरतबा पढ़ना है। काफ, हा, या, आयन, साद ये एक बार पढ़ा, काफ, हा, या, आयन, साद ये 2 बार पढ़ा, काफ, हा, या, आयन, साद ये 3 मरतबा पढ़ लिया है। इस तरीके से 70 टाइम्स आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको अस्माए बारी तआला पढ़ने हैं, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि अमल की इजाज़त के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जायज़ मकसद के लिए अमल करेंगे, किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इस अमल को करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इसलिए बहुत ही जलाली अमल है। तो ख़ास तौर पर यह ध्यान रखना कि इस अमल को जब भी आप करने बैठें तो बावुज़ू करना होगा। जी हाँ, बावुज़ू करने बैठें और कम से कम इस अमल को आप 11 रोज़ लगातार, यानी बीच में एक भी दिन का वक्फा नहीं देना है। 11 रोज़ तक लगातार आपको ये अमल करना है। बहनें नापाकी में इस अमल को हरगिज़ नहीं करेंगी, इसलिए वो ऐसे रोज़ ही शुरू करें कि पूरे 11 रोज़ एक ही बार में पूरे हो जाएं, बीच में कोई वक्फा नहीं आना चाहिए। अब आप इस बात का भी ख्याल रखना कि रात को इशा के बाद ये अमल किया जाएगा। जी हाँ, इसका एक वक्त है इशा के बाद। इशा के बाद में भी अगर आप हो सके तो ख़ास तौर पर तहज्जुद के बाद इसे करते हैं, तहज्जुद के बाद करते हैं तो और अच्छा है। काफ, हाया, आयन, साद 70 मरतबा पढ़ेंगे तो अपने महबूब का, जिस भी शख्स के लिए अमल कर रहे हैं उसका तस्वुर करना होगा। तस्वीर यहाँ इस अमल में साथ में लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, कोई फूंक इसमें नहीं लगानी है, न तस्वीर लेके बैठना है, न ही तस्वीर को देखना है। ऐसा नहीं करना। इसके बाद आपको अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, इस तरीके से अल्लाहुस समद आपको 90 मरतबा पढ़ना है। काफ, हाया, ऐन, साद 70 मरतबा पढ़ लिया है और उसके बाद 90 मरतबा 90 टाइम्स आपको पढ़ना है अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। ये बता देता हूँ, अल्लाह का इस्म मुबारक या वदूदू, या वदूदू, ये आपको 35 टाइम्स पढ़ना है, 35 मरतबा। सबसे पहले आप काफ, हाया, आयन, साद 70 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद 90 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ेंगे और उसके बाद 35 मरतबा या वदूदो पढ़ेंगे। अमल पूरा होने के बाद आपको ख़ास तौर पर उस शख्स का सबसे पहले ज़ुबान पर नाम लेना है और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। जितनी हो सके दिल से, आजिज़ी से रो रो कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से दुआ करें। 11 रोज़ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला 11 रोज़ में ही खूब फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की, दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।